தங்க டெபாசிட் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி டெல்லியில் தொடங்கி வைத்தார். அதன் நேரடி காட்சிகளை தற்போது பார்க்கலாம். जितना महत्व है उससे ज़्यादा धनतेरस पर है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट इन्हीं दिनों में हुआ होगा, क्योंकि लोगों को लगता होगा भाई बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है तो हमको। अब ये देखिए 1000 टन सोना हर वर्ष हम इम्पोर्ट करते हैं और ये इतनी बड़ी शक्ति हमारी अगर बिना उपयोग की पड़ी रहे, किसी ने कोई बहुत बड़ा जलाशय बनाया हो, डैम बनाया हो, अरबों खरबों रुपये खर्च किए हो, लेकिन अगर कैनाल नेटवर्क न हो और किसानों के पास पहुंचेगा नहीं तो क्या करना उसको। ये हमारा 20,000 टन सोने की यही हाल है जी। हमें इसको राष्ट्र की शक्ति में परिवर्तित करना है और सामाजिक सुरक्षा में अधिक बलवान बनाना है। इसके एक पहलू नहीं संभव होगा। ये सामाजिक सुरक्षा का उसका जो पहलू है उसको हमें और स्ट्रेंथन करना है और राष्ट्रीय विकास की यात्रा में वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सके, इस प्रकार का हमने विश्वास जताना है, मैकेनिज्म बनाना है। आज एक चिंता तो लोगों को रहती है कि भाई कहाँ रखे, 15 दिन बाहर जाना है तो सब रखे कहाँ, रिश्तेदार के यहाँ भी रखे कि क्या रखे, कैसा, उसको मन में चिंता रहती है। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा टेंशन था वो इस योजना से मिट जाता है। उसको विश्वास बन जाता है हाँ भाई हाँ मेरा पैसा सुरक्षित है। कभी कभार व्यक्ति गोल्ड में इसलिए करता है भाई रुपये के थैले कहाँ रखेंगे, इतनी छोटी जगह में गोल्ड आ जाएगा तो इतने बड़े थैले वाला रुपये, तो हम जानते हैं वो क्या होता है सब। लेकिन अगर आज वो उसके पास बॉन्ड आ गया तो अपना 4 कागज रखने, चोर भी आएगा तो हाथ नहीं लगाएगा, वो कहेगा ये कागज को ले जाना है, चलो नहीं ले जाना है भाई, ये तो बेकार है। यानी सुरक्षा की गारंटी, और ये वो बेच भी सकता है। सोना आधी रात को बिका हो वो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ एक गोल्ड बॉन्ड जरूरत पड़ने पर आधी रात को बेच सकता है। कहीं अस्पताल में जाना पड़ा, ऑपरेशन करना पड़ा है, डॉक्टर कहता है पहले पैसे लाओ, गोल्ड बॉन्ड दे दिया, ऑपरेशन हो जाएगा। ये इतनी संभावना है जो सोने में नहीं है, यानी एक प्लस पॉइंट है इसमें। हम इन चीज़ों को बड़ा आर्टिकुलेट करके लोगों के साथ कैसे पहुंचाए, उसी प्रकार से हमारा जो ये जमा है ऐसा ही गोल्ड पड़ा हुआ है, बैंक में आएगा और लंबे समय के लिए आएगा तो ज्वेलरी के लिए चला जाएगा। ज्वेलरी के लिए चला जाएगा तो मैं मानता हूं कि ज्वेलरी क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से गोल्ड सरलता से मिलेगा, उनके सामने कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। एक ज्वेलरी के बिजनेस के वालों के लिए बैंक से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार गोल्ड मिल जाना, लोकली मिल जाना, ये अपने आप में हमारे ज्वेलरी के प्रमोशन के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। और इसलिए जो ज्वेलरी के दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़े आज गोल्ड कंज्यूमर हैं। अभी मुझे कल कोई रिपोर्ट बता रहा था कि हमने चाइना को भी इसमें पीछे छोड़ दिया, शायद 562 टन अब तक 9 महीने में शायद हमने गोल्ड खरीदा है, और चाइना शायद 548 पर खड़ा है। अगर इतना हम तेजी से ये कर रहे हैं तो ये व्यवस्था में हम बदलाव ला सकते हैं। मंथली मॉनिटरिंग कर करके हम टारगेट तय कर सकते हैं क्या कि इस मंथ घरों का गोल्ड बैंक में आएगा और उतनी मात्रा में बाहर से आना कम होगा। ये हम ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित कर सकते हैं क्या, तो शायद हम इस सारे नई व्यवस्था को एक सचमुच में राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास के काम में इसको हम जोड़ सकते हैं। इसके साथ एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय भी है। क्या कारण है कि हम अभी भी विदेशी मार्के से सोना, और आज भी पूछते हैं अच्छा भाई वो मार्का है, मुझे तो नाम वाम याद नहीं क्योंकि मेरा कोई दुनिया से लेना देना है नहीं, लेकिन सुनते आए हैं। अब वो विश्वास से कहेगा कि भाई अशोक चक्र है क्या, मेरे देश का उस पर भरोसा है क्या। ये हमने ब्रांड पॉपुलर करना चाहिए। अब हमने ही तय करना चाहिए कि हम अब विदेशी मार्का वाला बाजार में हम खुद ही नहीं देंगे। हम ज्वेलरी में होंगे, हम गोल्ड बेचने वाले लोग होंगे, हम नहीं करेंगे।
ये ठीक है कि अभी इस धनतेरस तो शायद 100-125 सेंटर पर ही मिलेगा शायद, हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जिन लोगों को धनतेरस पर सोना खरीदना है उनको कुछ जगह पे तो मिल ही जाएगा, लेकिन आगे चल कर के ये व्यवस्था, लेकिन एक राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ना चाहिए और हमने इसको बल देना चाहिए। और इतने कम समय में वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम ने पूरी स्कीम को वर्कआउट किया, उसको लॉन्च किया। टेक्नोलॉजी भी इसमें है और मैन्युफैक्चरिंग भी है, सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से करनी पड़ी है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की। और मैं जब इस कॉइन को देखा, शायद मैंने अपनी रुपये वगैरह पर जो गांधी जी देखे हैं, इसमें बहुत बढ़िया उनका चित्र निकला है गांधी जी का। यानी जिसने भी इसका आर्ट वर्क किया है उसको मैं बधाई देता हूँ। इतना यानी एक फीलिंग आता है, कोई आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क किया है। यानी इसके लिए मेरा स्वभाव है, इन चीज़ों में मेरी रुचि होने के कारण मैं थोड़ा प्रकार से देखता रहता हूँ। लेकिन मैं बधाई देता हूँ पूरी टीम को, अरुण जी को विशेष बधाई देता हूँ और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि धनतेरस के इस पावन पर्व से और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ भारत स्वर्णिम युग के लिए आगे बढ़ें और आपका 20,000 टन सोना भारत के स्वर्णिम युग की ओर जाने के लिए काफ़ी है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए जिनके पास सोना है वो ये सुनहरे अवसर को न छोड़े और सोने पर सुहागा उसका फायदा वो भी उठाए, यही मेरी अपेक्षा और शुभकामनाएं। धन्यवाद।